हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं एरीज आपका अक्टूबर का मंथ कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। ऑल्सो आज से नवरात्रि स्टार्ट है, तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई प्रे एंड होप एंड ब्लेस कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों और माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। राइट, लेट्स सी नाउ। अर्कैंजल माइकल, प्लीज टेल मी एरीज यानी मेष राशि वालों का अक्टूबर का मंथ कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। प्लीज टेल मी। वाह, काफ़ी पीस आते हुए दिखता है यहाँ पर एरीज आपके लाइफ में। हो सकता है पीछे कुछ टाइम से कुछ टर्बुलेंट अगर चल रहा है आपके लाइफ में, तो उन सब चीज़ों में यहाँ पर पीस आते हुए दिखता है। आप में से कुछ लोगों का बर्थडे 17 या 8 तारीख को हो सकता है। आई फील, मतलब आई सी दैट वेव्स चलना और वेव्स का शांत होना, इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर दिखती हैं। स्पेशली अक्टूबर का मंथ जैसे ही स्टार्ट होगा, आपको थोड़ी किसी चीज़ में आपके लाइफ के किसी एस्पेक्ट को लेकर आपके लाइफ में पीस आनी शुरू होगी, शांति आनी शुरू होगी, और जो हलचल चल रही थी वो बंद होनी भी शुरू होगी। कामनेस आनी शुरू होगी। प्लीज़ बताइए सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर कैसा रहेगा एरीज के लिए। वाओ, आप में से कुछ लोग एरीज अच्छा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं विद 10 ऑफ पेंटिकल शोइंग। वैसे भी काफ़ी फेस्टिविटी का माहौल ऑलरेडी शुरू हो चुका है इंडिया में। सो यहाँ पर काफ़ी मुझे गुड फूड, अच्छा खाना पीना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, घर सजाना, साथ में मिलकर चीज़ें करना और एक हैप्पीनेस, टुगेदरनेस की फील होनी यहाँ पर आपके लिए दिखता है। वाओ, दैट इज़ सच अ नाइस एंड पॉजिटिव एनर्जी। और ये कामनेस आप कहीं ना कहीं एरीज, जब आप घर जाओगे या अपने लोगों से मिलोगे, अपने पेरेंट्स से मिलोगे जो आपकी वाकई में यू नो बिना किसी शर्त के केयर करते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, उन सब लोगों के साथ जब आप टाइम स्पेंड करते हो तो वैसे भी एक सेंस ऑफ पीस और कामनेस आता है, और वो आते हुए दिखता है आपकी लाइफ में एरीज। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर में हो सकता है चीज़ें इमोशनल लेवल पे थोड़ी सी आपको परेशान करे। कहीं ना कहीं पास्ट में एरीज आप लोगों का प्यार के मामले में दिल टूटा है। पास्ट में आपकी लव रीडिंग हम कंटिन्यू करेंगे, बट पास्ट में हो सकता है आपका किसी ने दिल तोड़ा हो, और कहीं ना कहीं उस पास्ट का ट्रॉमा आप अभी भी कैरी करते हैं अपनी लाइफ में। एंड उस ट्रॉमा को क्लियर करना ज़रूरी है एरीज, ताकि आप अभी जिस रिलेशनशिप में है फ़िलहाल, या आगे जिस रिलेशनशिप में जाते हैं, उसमें ये ट्रॉमा आपका आपके नए रिलेशनशिप में, ताकि वो रिफ़्लेक्ट ना हो। उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए ध्यान करिए। रेकी की मदद आप ले सकते हो ताकि ट्रॉमा क्लियर हो सके। एंड इंडिविजुअलिस्टिकली सबकी अलग अलग ट्रॉमा टाइप हो सकता है। राइट, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट। जो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है उन चीज़ों पे काम करिए, ताकि नेगेटिविटी आपके रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट ना हो। राइट, आपको पता है कि आपके हार्ट सेंटर पर किस तरीके की ब्लॉकेज हो सकती है, जो शायद आपको लव रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से या फिर एक पॉजिटिविटी बरकरार रखने से रोकता होगा एरीज। सो वर्क ऑन दैट। फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर फॉर एरीज। यस, द हैंग्ड मैन। किसी ना किसी तरीके का हर्ट से अगर आप डील कर रहे हैं, स्पेशली ऑन लव लेवल, रिलेशनशिप लेवल, तो उसमें भी एक कामनेस आती हुई दिखती है। और अगर बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट टाइम रहा है आपका इमोशनल लेवल पर एरीज, तो अपने आप को उस तरीके का टाइम दीजिए, रेस्ट करिए, हील करिए अपने आप को। और इस हीलिंग के फेज़ को आपको नेगेटिवली नहीं लेना है एरीज। कभी ना कहीं ना कहीं हम जब अपने आप को टाइम देते हैं, तो कुछ लोगों के अंदर वो गिल्ट फैक्टर आ जाता है कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं फ्रूटफुल नहीं हूँ। एंड एरीज, यू आर रूल्ड बाय मार्स, तो कहीं ना कहीं वो एक चीज़ रहती है आपके अंदर, कुछ करने की ज़ील,
या हमेशा कुछ करते रहने का, यू हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी इन यू। तो जब आप स्टॉप करके जब आप रेस्ट लेते हो, चीज़ों से थोड़ा अलग हटते हो, तो कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर एक गिल्ट फैक्टर आता है, देन रिलीज दैट। यू नीड रेस्ट, द बॉडी ऑल्सो नीड रेस्ट। तो कई बार अगर आप अपने आप को उस तरीके का रेस्ट देते हो तो गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल राइट, लेट्स सी अक्टूबर का मंथ आपके लव लाइफ में कैसा रहेगा। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर एरीज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। Yo, Four of Pentacles. Please clarify Four of Pentacles. Sorry, yes. Please clarify Four of Pentacles. ऑल राइट, यहाँ पर काफ़ी लव है आप दोनों के बीच में। हो सकता है आप में से कुछ लोग एरीज जेमिनी से डील कर रहे हों, एंड जेमिनी की लव रीडिंग मैंने अपलोड करी है यूट्यूब चैनल पे। इफ़ यू वांट यू कैन चेक दैट रीडिंग आउट ऑल्सो, ताकि आपको और इंसाइट मिल सके अपने लव लाइफ में। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हो आप अपने रिलेशनशिप में, अपने लव लाइफ में एरीज, एंड आपका रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड भी है बाय एंजल्स। बट एक नेगेटिव एस्पेक्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो कि मैं कह सकती हूँ आप में से कोई एक है जो बहुत पॉजिटिव हो सकता है अपने पर्सन को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर के, और वो कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रोल इशू में रिफ्लेक्ट हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, राइट। ओके, अगैन आई सी द कार्ड ऑफ वेकेशन, 3 of Wands, और यहाँ पर 10 of Pentacle को भी मैं एक तरीके से ट्रैवल का टाइम, ट्रैवलिंग इसलिए देख रही हूँ क्योंकि आप अपना टाइम अपने लोगों के साथ स्पेंड करेंगे जो कि शायद आपसे दूर रहते हैं, राइट। हो सकता है उनके पास आप ट्रैवल करके जाएं विथ दिस काइंड ऑफ 3 of Wands शोइंग, जो कि ट्रैवल दिखाता है, बैकपैक दिखाता है, आपके पास बैग भी है, एंड ये ट्रैवल आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट लाते हुए भी दिखता है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग एरीज अपने पर्सन के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए एक वेकेशन प्लान कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, राइट। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेंगी आपके लिए एरीज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। सम डार्क एनर्जी। ओके, अगेन आपके पर्सन की तरफ से भी वो काफ़ी ऑब्सेसिव एनर्जीज आ रही हैं, एक दूसरे को पॉजेसिव तरीके से देखना, एक दूसरे को अगर कोई भी पर्सन आप दोनों में से किसी और से बात कर ले या किसी और को अटेंशन दे, तो ये आप दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। आप दोनों ही ऐसे हो जहाँ पे पॉजिटिवनेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है इस रिलेशनशिप में, जो कि अगेन आपको कई बारी छोटी छोटी बातों में भी ऐसे एनर्जी में ले जा सकता है जहाँ पे आप कंट्रोलिंग हो सकते हो। और कंट्रोल इज़ एन इल्यूजन, राइट। आप किसी को कुछ कह सकते हो कि आप ये मत करो, वो मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, बट स्टिल हाउ, आई मीन फॉर हाउ लॉन्ग कैन यू कंट्रोल समबडी, राइट। जिसको जो करना होता है वही करता है कंट्रोल से चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं, प्यार से चीज़ें सॉल्व होती है। सो नेगेटिविटी को हटाने के लिए कंट्रोल ना करें, पॉजेसिव ना बने, बल्कि और प्यार पोर करें अपने रिलेशनशिप में। तो अपने आप वो सारी चीज़ें होती हैं, अपने आप आपका बंदा आपसे इतना अटैच्ड होता है, इतना प्यार में होता है कि वो दूसरों पे नज़र ही नहीं फिर लेकर जाता है, राइट। तो थोड़ा सा अपने इस एटीट्यूड को आपको उल्टा करके देखने की ज़रूरत है, ना कि पॉजिटिव होके बल्कि और प्यार शो करके। एरीज के पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेंगी, प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। लाइक आई सेड, ये सारी चीज़ें जो नेगेटिव नेगेटिव शो हो रही हैं ना, ये रिग्रेट में भी ले जाता है आपको। कई बार कंट्रोल करके आपको खुद को भी नेगेटिव लगता होगा कि ये मैंने क्या बोल दिया। प्लीज़ क्लैरिफाई द 4 of Cups हियर फॉर एरीज। देखिए 4 of Cups कहीं ना कहीं रिग्रेटफुल एनर्जी दिखाता है। अगेन यहाँ पे एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द डेविल कार्ड। काफ़ी ऑब्सेसिव और पॉजेसिव एनर्जीज हैं यहाँ पर इनको, और ये बार बार रेपिटेटिव मैसेज आ रहा है एरीज आपके लिए। सो प्लीज़ वर्क ऑन दैट, क्योंकि जब आप किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो इससे सबसे ज़्यादा हार्म आपका होता है। अल्टीमेटली वी कैन नॉट कंट्रोल एनी बडी। सो जब हम रियलाइज़ करते हैं ये चीज़, देन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कंट्रोल को हम लेट गो कर रहे हैं तो उसके जगह क्या लाएं अपने रिलेशनशिप में जो उसको सॉलिड बना के रखे, एंड दैट इज़ लव, ओनली लव, राइट।
यहाँ पे रिग्रेटफुल एनर्जी 4 ऑफ कप्स इज़ क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ कप्स। सो उस रिग्रेट को हटाइए, कंट्रोल को हटाइए, उसको लेट गो करिए, सो दैट ये जो फ्लो ऑफ इमोशंस है ये दोबारा से रिन्यू हो आपके रिलेशनशिप में। और ऐसा होते हुए भी दिखता है। आप में से कुछ लोग बहुत बहुत सीरियस हो अपने पर्सन को लेकर। यहाँ पर एंगेजमेंट रिंग आई कैन सी, राइट। एक सेलिब्रेशन तो मुझे दिख ही रहा है विथ 10 of Pentacles showing, plus this Ace of Cups also showing. Some kind of celebration आप ज़रूर किसी सेलिब्रेशन में आप ज़रूर पार्ट लेने वाले हो अक्टूबर के मंथ में, राइट। और ये आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस भी हैं कि इस रिलेशनशिप में एक रिन्यूअल ऑफ रोमांस आए। अगर नेगेटिविटी चल रही है तो दोबारा से वो इमोशनल फैक्टर आए, जिससे कि एक बॉन्ड जो होता है ना लव लेवल पर, वो स्ट्रॉन्ग बना रहे, राइट। कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ हैं आपके लिए। एरीज़ के पर्सन की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं एरीज़ से, प्लीज़ बताइए। आप दोनों कहीं ना कहीं कुछ कुछ ऐसा हरकतें करके ना एक दूसरे को सैड बनाते हो, कंट्रोल इश्यूज़, ऑब्सेसिव होकर, और लिस्ट टू डू लिस्ट देकर कि ये नहीं करना वो नहीं करना। तो दोनों ही कहीं ना कहीं वो सैड से एनर्जीज़ में चले जाते हैं, विच इज़ नॉट गुड। और आपका पर्सन आपसे चाहता है कि आप इनिशिएटिव लेकर के जल्दी जल्दी उनसे बात करें और चीज़ों को क्लियर करें, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ मिसकम्युनिकेशन और नो कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ पे मुझे अभी एक चीज़ रियलाइज़ हुई दैट हो सकता है आपके पर्सन कभी एक सिचुएशन पे कुछ बोलते हों और दूसरे सिचुएशन पे पलट जाते हो, या फिर अभी कुछ बोला और उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट बोल दें। ये सारी चीज़ें आपको बॉदर करती होंगी। वन स्मॉल इंडिकेशन दैट दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, राइट। Let's see what is blocking this relationship for Aries. Archangel Michael, please tell me what is blocking this relationship, even though यहाँ पे इतना प्यार है। Knight of Swords, please clarify this. पेशेंस के साथ आपको चीज़ों को आगे बढ़ाना है, ना कि जल्दबाजी में। एक सेंस ऑफ कामनेस आप एंड पीस आपके अंदर होना ज़रूरी है एरीज़, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अंदर होना ज़रूरी है, ताकि हड़बड़ी में और बिल्कुल इम्पल्सिव होकर के कुछ बोल दें, कुछ कर दें, ऐसा कुछ एक्शन जो बाद में जाकर आप रिग्रेट करो, ऐसा ना हो। इसके लिए आपके अंदर एक सेंस ऑफ पीस और कामनेस आनी ज़रूरी है, जो कि यहाँ पर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आती हुई भी दिखती है। जब ये कामनेस आप एक्सपीरियंस करते हो ना एरीज, तो आप उसको अपने अंदर इनकलकेट करिए, ताकि वो आपके अंदर रहे, सो दैट इम्पल्सिव होकर कोई ऐसा डिसीजन ना ले जो बाद में रिग्रेट करे। दिस इज़ समथिंग दैट ब्लॉक्स योर रिलेशनशिप, दैट इज़ समथिंग जो आपकी स्टेबिलिटी इन द रिलेशनशिप को ब्लॉक करता है। और एज आई कैन सी यहाँ पे काफ़ी पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी में लाने की और आगे तक ले जाने की, विथ 8 ऑफ वॉन्ड शोइंग, जो काफ़ी अट्रैक्शन और पुल दिखाता है एक दूसरे की तरफ। इसलिए भी आप दोनों काफ़ी पॉजिटिव फील कर सकते हो एक दूसरे के लिए। आप लोग में से कुछ लोग अपने रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी कर रहे हैं, और मन ही मन कर रहे हैं, शायद अपने पर्सन को आपने अब तक बताया भी नहीं है। लेट्स सी मोर। Oh my God, again devil card. Yes. Definitely. Some of you are going through breakup. ठीक है. At the bottom of the deck we have the Tower card. Please avoid करें बुरा बोलना, ठीक है एरीज। आई फील यू नीड दिस एडवाइस कि आप गुस्से में आकर या इम्पल्सिव होकर बुरा बोल सकते हो। आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पर लव दिखता है मुझे, सैडनेस भी दिखती है। तो अगर आपने कुछ बुरा बोला है तो प्लीज़ उसको रेक्टिफाई करिए और इमोशनल लेवल पर चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करिए। डेविल कार्ड अगेन शोज सम काइंड ऑफ टॉक्सिक ट्रेट। आप दोनों में से किसी का भी हो सकता है एक
टॉक्सिक पैटर्न या टॉक्सिक ट्रेड जिसकी वजह से स्टेबिलिटी लैक आता होगा। बट हमेशा हमेशा इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हो क्योंकि यू कांट लेट गो, राइट? यू कांट लेट गो, द पुल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो आपको चाहिए कि ये रिलेशनशिप बना रहे। यस, आपके एक्सपेक्टेशंस हैं कि इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी आए, सच्चाई के साथ, और बैलेंस आए विद द जस्टिस कार्ड शोइंग। ये आपकी एक्सपेक्टेशंस है, आपकी एक्सपेक्टेशंस अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत 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 ही पॉजिटिव है। बट कहीं ना कहीं आप दोनों में से एक इंसान है जो बहुत हर्ट हुआ होगा, राइट? उस हर्ट को क्लियर करने के लिए, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन की ज़रूरत है, राइट? जस्ट रिमेंबर कि ये कॉन्वर्सेशन आप हार्ट ओरिएंटेड होकर करें, राइट? आपकी टेंडेंसी हो सकती है एरीज़ की, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखते होगे, बट कहीं ना कहीं एक हार्ट फेल्ट कम्युनिकेशन की ज़रूरत है यहाँ पर। विथ एस ऑफ कप शोइंग, कप्स कार्ड में रिग्रेट है, लव भी है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एक हार्ट ओरिएंटेड कॉन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है ताकि यहाँ पर एक बैलेंस रिस्टोर हो, और जो ये कंट्रोल इश्यूज़ हैं उनको हटाइए। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने पर्सन को थोड़ा इमेच्योर समझते हैं, जिसकी वजह से यू माइट से थिंग्स लाइक कि तुम्हें नहीं पता, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, अभी मेरी बात नहीं मानोगे तो बाद में पछताओगे, इस तरीके का कुछ कॉन्वर्सेशन, राइट? सम ऑफ यू माइट बी डीलिंग विद अ लिब्रा और अ लियो। एडवाइस, लेट्स सी एडवाइस फॉर यू। आर्कएंजल्स प्लीज़ एडवाइस दीजिए एरीज के लिए। तीन कार्ड आए हैं एक साथ। डेथ को मैं यहाँ पर एज अ ब्रेकअप या सेपरेशन या स्मॉल जो डिस्टेंस होता है उस तरीके से रीड करूँगी, बिकॉज टेरो में भी डेथ कार्ड शोज़ पेनफुल सेपरेशन या ब्रेकअप, राइट? सेपरेशन के बाद हैप्पीनेस आना और उस हैप्पीनेस को बनाए रखने के लिए एक डिसिप्लिन आना, ये ज़रूरी है, और यही एडवाइस है आपके लिए इस रिलेशनशिप को लेकर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। किसी तरीके का अगर डिसिप्लिन लैक है आपके लाइफ में एरीज, तो वो डिसिप्लिन मेंटेन करना भी ज़रूरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ लव इन योर ओवरऑल लाइफ। आई एम सेइंग डिसिप्लिन कार्ड सेज आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। आई फील लाइक आप में से कुछ लोगों का डिसिप्लिन लैक है, टाइम पे नहीं सोना, टाइम पे नहीं उठना, या फिर कुछ भी चल रहा है, देयर इज़ नो डिसिप्लिन, देयर इज़ नो proper what do I say, प्रॉपर टाइमिंग नहीं है, प्रॉपर रूटीन नहीं है किसी चीज़ को लेकर के, जिसकी वजह से यहाँ पर डिसिप्लिन लैक हो सकता है। वो डिसिप्लिन लैक कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में भी दिख जाता होगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती होंगी। सो यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज है कि आफ्टर सम सेपरेशन ब्रेकअप यहाँ पर हैप्पीनेस आते हुए दिखती है, और उस हैप्पीनेस को, उस पैचअप को बनाए रखने के लिए एक डिसिप्लिन बना के रखें, पेशेंस के साथ ऐसे कम्युनिकेट करें जो कि इम्पल्सिव ना हो, राइट? हैप्पीनेस कार्ड सेज आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। सो आप में से कुछ लोग तो डेफिनेटली इमोशनल अप एंड लो से चल रहे होंगे, बट उन सब चीज़ों में यहाँ पर पीस, कामनेस, बैलेंस और हैप्पीनेस आते हुए दिखती है, और आपके रिलेशनशिप में भी ये चीज़ें रीस्टोर होते हुए दिखती हैं, हैप्पीनेस रिस्टोर होते हुए दिखती है, ट्रैवल होते हुए दिखता है। अक्टूबर का मंथ ओवरऑल इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। जस्ट फॉलो द एडवाइस, ताकि बार बार चीज़ें नेगेटिवली, जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो रिपीट ना हों, और आप रिग्रेट वाली एनर्जीज़ में ना जाएँ। यहाँ पर रीस्टार्ट होते हुए दिखता है, अच्छा अच्छा रीस्टार्ट, जहाँ पर आप अपने अंदर एक मैच्योरिटी को देखोगे, मैच्योरिटी आएगी आपके अंदर, और फाइनली वो मैच्योरिटी आपके रिलेशनशिप में भी रिफ्लेक्ट होगी, राइट? सो दिस वॉज योर रीडिंग एरीज, आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू। आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हैप्पी नवरात्रि, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रेवा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।